नमस्कार सभी को। टॉपर्स टेस्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पशु परिचर के निशुल्क बैच के अंतर्गत हमारी जो विज्ञान की क्लासेज है आपको निरंतर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जा रही है। हमारा जो जीव विज्ञान का आपके सिलेबस के अंतर्गत दैनिक विज्ञान जो दिया हुआ है उसके अंतर्गत हमने जीव विज्ञान का जो पार्ट था, जीव विज्ञान के जो टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हमने रसायन विज्ञान केमिस्ट्री शुरू की थी। उसके अंतर्गत जो टॉपिक लिया था हमने वो हमारा था अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने अम्ल को काफी अच्छे से समझ लिया था, उसके गुणधर्म, किसे कौन कौन से अम्ल, उनके उदाहरण, किन किन स्रोतों में पाए जाते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी परिभाषाएं हमने देखी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षार के बारे में। क्षार के बारे में स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्षार, बेसिस, जो कोई पदार्थ अम्ल को उदासीन करता है क्षार कहलाता है। साधारण सी परिभाषा है क्षार। आप एक अलग परिभाषाएं देना चाहो, गुणधर्मों में से ही परिभाषा बनती है कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं। क्षार छूने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, और जो है ये अम्लों के साथ अगर इनकी क्रिया कराई जाए तो ये आपस में अम्ल के साथ क्रिया करके उदासीन कर देते हैं। अम्ल की क्षार से अभिक्रिया को उदासीनीकरण, क्योंकि उदासीन हो जाते हैं आपस में मिलकर, तो उदासीनीकरण कहलाती है। ये जल में विलयशील होते हैं, लाल को नीला करते हैं, लाल को नीला करते हैं। ये उल्टी बात आ गई। अम्ल जो है, अम्ल जो है नीले को लाल कर रहा था, नीले को। आप इसको शॉर्ट याद रख सकते हो, एक को अनिल के नाम से। एक ट्रिक है, सभी जानते हैं, कोई नई मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है, सब जानते हैं अनिल। अनिल का मतलब, आप इसको याद करने का तरीका है, अम्ल को, अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है, अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है। तो क्षार का अपने आप पता लग जाएगा कि क्षार क्या करेगा, इसका उल्टा कर दो, लाल को नीला कर देगा। ये हमने पहले अक्षर लिखे हैं। अम्ल जो है नीले को लाल, अनील से याद रखते हो, अम्ल जो है नीले को लाल करता है, क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। किसको? लिटमस पत्र को। छूने पर क्षार साबुन की तरह चिकने और झागयुक्त होते हैं। इनमें हाइड्रोक्सिल समूह OH माइनस अम्ल में पाया जाता था। दोनों को हम कंपेयर करते हुए देखते हैं। अम्ल में H प्लस समूह पाया जाता है, H प्लस दाता होते हैं। H प्लस जो है, H प्लस जो है जब क्रिया करते हैं तो सामने वाले जो यौगिक है उसको H प्लस दान करते हैं। जबकि क्षार से क्या निकलता है? क्षार से OH माइनस, OH माइनस हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। क्षारों का उपयोग कागज, रेयन, साबुन और दवाइयां बनाने में किया जाता है। क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH, ये लाइन दोबारा हमारे पास आ गई, OH माइनस आयन ये जल में घुलकर देते हैं। जबकि अम्ल जो है H प्लस किसी विलयन में या जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। आगे क्षार के बारे में, क्षारों के सामान्य लक्षण देखते हैं। स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं, अम्ल खट्टे होते थे, ये स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। इनमें अम्लों को उदासीन करने की शक्ति होती है। प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, अम्लों के विलयन भी विद्युत के सुचालक थे और ये भी विद्युत के सुचालक होंगे। आगे देखते हैं आरएनए। अब हमने अम्लों में जब पढ़ा था, अम्लों में तीन प्रकार से उसकी परिभाषाएं देखी थी। एक तो सबसे पहले आरएनएस के अनुसार, फिर ब्रांस्टेल लोरी के अनुसार और फिर लुईस के अनुसार। इसी प्रकार से इसमें देखने वाले हैं। आरएनएस के अनुसार वहां थे H प्लस, अम्ल थे H प्लस दाता, जबकि यहाँ क्या होगा, क्षार जल में अपघटित होकर ये क्या दान करेंगे भाई, अम्ल में H प्लस है तो वो H प्लस देगा। इनमें OH माइनस है, हमने अभी देखा कि हाइड्रोक्सिल समूह या OH माइनस है, तो ये OH माइनस आयन देंगे, OH माइनस आयन देंगे। यानी कि आप इसको एक तरीके से ये भी कह सकते हो, वो प्रोटॉन के लिए वहां पर देखेंगे। सबसे पहले हमको पता है जलीय विलयन में अम्ल H प्लस देते हैं, तो वहाँ H प्लस दाता आरएनएस के अनुसार, यहाँ OH माइनस देंगे। तो आरएनएस ने बताया कि ये जो है क्या देते हैं, OH माइनस। ब्रांस्टेल लोरी के अनुसार, ब्रांस्टेल लोरी ने अम्ल में कहा था कि ये प्रोटॉन दाता होते हैं, जबकि यहाँ उल्टा हो जाएगा, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले। प्रोटॉन दाता अम्ल होते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले ब्रांस्टेल लोरी के अनुसार क्षार होते हैं। एक लुईस का यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है। लुईस के अनुसार वहां हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो है अम्ल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल हो गए,
तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे। लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता यानी देने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कौन होंगे? क्षार होंगे। क्षार क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। प्रोटॉन तो ग्रहण करने वाले, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाले। भाई प्रोटॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। कुछ सामान्य जो है, हम जैसे हमने अम्लों के नाम देखे थे उसी प्रकार कुछ सामान्य क्षार देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सामान्य जो नाम है इसका, ये काफी इंपॉर्टेंट यौगिक है। आपके इनसे भी प्रश्न आ सकता है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। आया हुआ प्रश्न है, शायद रीट 2023 के जो मेंस एग्जाम है उसमें शायद आया था ये रीट का, तो उसमें आया हुआ प्रश्न है। काफी इंपॉर्टेंट है। बुझा हुआ चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका सूत्र जो है CaOH का होल ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा, इसका KOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास का KOH और कास्टिक सोडे का NaOH। बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस। कुछ साधारण जो है दैनिक जीवन में उपयोगी ये क्षार है। आगे लवण आता है। लवण के बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। क्षार के बारे में आज इस क्लास में हमने देखा कि क्षार जो होते हैं अम्लों से अभिक्रिया करके उनको उदासीन कर देते हैं, स्वाद में तीखे कड़वे होते हैं, और जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उल्टा है, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, ये लाल को नीला कर रहे हैं। अम्ल का कैसे याद रखना है? अनील से, अनील। अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। क्षार छूने पर साबुन की तरह चिकने हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। कुछ इसके उपयोग और आगे जो हमने पढ़ा था इसकी परिभाषाएं। सामान्य लक्षण तीखे कड़वे उदासीन कर देते हैं, सुचालक होते हैं। आरएनएस के अनुसार, ब्रांचेल लोरी के अनुसार, लुईस के अनुसार देख लिया। आरएनएस के अनुसार OH माइनस देते हैं, ब्रांचेल लोरी के अनुसार प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, जबकि लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कौन होते हैं? क्षार होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले होते हैं। सामान्य क्षारों के उदाहरण पढ़े, और इस प्रकार से हमने क्षारों के बारे में पढ़ लिया। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो लवण के बारे में पढ़ेंगे। हमने एक क्लास ले ली अम्ल की, एक क्लास हो गई आज ये क्षार की, और अगली क्लास में हम लवण को कंप्लीट करते हुए उसके बाद में आगे पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वो भी है हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो तब तक के लिए आपसे इस क्लास में यहीं पर इसको जो कंप्लीट करते हैं। आप जो है इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए साथियों तक, लाइक कीजिए, और आपके जो सुझाव हैं, कुछ प्रश्न हैं, वो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।